हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। 26 अगस्त 2015 का पेपर था, शिफ्ट 3 2015 का शिफ्ट 3 पेपर देखेंगे। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कोडिंग इनइक्वालिटी के बारे में बात किया था, राइट। जितना आरआरबी जे में पूछा जाएगा उतना हमने कवर करा दिया, लेकिन हमने कुछ चीज़ें छोड़ी है जो आपके बैंक के सिनेरियो से है, बैंक के पर्पज़ से। उन चीज़ों को मैंने अभी ड्रॉप किया हुआ है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें, लेकिन जितना अभी तक पढ़ाया गया उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें ड्रॉप की हुई है, उसको क्या करेंगे, सिलेबस को फिनिश होने के बाद जो मेरा टारगेट है आपको पढ़ाने का वो क्या होगा। अभी आपका सिलेबस जो होगा 12 दिन के अंदर सिलेबस खत्म हो जाएगा, 12 डेज़ के अंदर सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 12 डेज़ के बाद, सुनते रहिएगा पूरी बात है। डायरेक्शन का स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन में शैडो वाले क्वेश्चन कराने हैं, शैडो वाले क्वेश्चन डायरेक्शन में होंगे। कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज़ बाकी है वो करेंगे, और उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सिलेबस खत्म होने के बाद काउंटिंग ऑफ फिगर हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक का एक दिन का एमसीक्यू होगा, हर दिन का, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और पेपर का और लाइव टेस्ट करेंगे, पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आपको सारा सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। 10 से 15 दिन का सिलेबस खत्म हो जाएगा। वैसे सिलेबस खत्म होना तो 4 दिन के अंदर ही है। मैं खींचूंगा सिलोगिज्म को, बहुत आराम से कराएंगे, क्योंकि सिलोगिज्म में एडवांस सिलोगिज्म भी कराऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर सिलोगिज्म से ही पूछे जाते हैं, राइट। ये पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ, 26 अगस्त 2015 का है, 15 का शिफ्ट 3 है। कौन सा शिफ्ट 3 पेपर है। और इस क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे कल के 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे, कोडिंग इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन जो करवाए थे, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे इस क्लास के एंड में, राइट। चलिए बात करता हूँ। और ये जो पेपर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप इसका पेपर का डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 141। फर्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर, जिसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहित सेड। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटो रोहित सेड। क्लियर है। आप ये क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ। हिज फादर, कौन, हिज फादर्स ब्रदर इज माई ब्रदर्स फादर। माई ब्रदर्स फादर। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू मैन। रोहित रिलेटेड टू मैन। क्लियर है बात यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग ऑफ फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने ब्लड रिलेशन में 3 चीज़ें बताई थी। पहला आपको क्वेश्चन करवाया था, सिंपल क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें जनरेशन गैप के, फैमिली ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन बात की थी हमने सिंपल बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड हमने कराया था आपको पॉइंटिंग का फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कराया था। तो उसी में ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें नंबरिंग करते थे। पहले हिंदी बात करते हैं। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए रोहित ने कहा, रोहित एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि, क्या कहता है कि उसके पिता के भाई, मतलब रोहित के जो भाई के पिता है वो उसके पिता के भाई हैं, इस तरह से। तो रोहित का उस फोटो से क्या संबंध है। क्लियर है। तो मैंने कराया था नंबरिंग करना 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाते थे, लेकिन मैंने एक और तरीका बताया था कि किस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके देखिए, तब भी आपका सॉल्व 1 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। अब माय ब्रदर्स फादर, मेरे भाई के पिता, जो मेरे भाई के पिता होंगे वो मेरे पिता होंगे। क्लियर है। माय ब्रदर्स फादर इज ऑल्सो माय फादर, तो माय फादर हो गया। यहाँ से क्या, इस स्टेटमेंट का रिलेशन क्या निकल कर आया, माय फादर। क्या आया, माय फादर। ये देखिए माय है, ब्रदर है, माय और ब्रदर में क्या रिलेशन होता है, इस तरह से होता है, और फादर है, फादर है, तो ये भी क्या हुए, इनके फादर है। क्लियर है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब बोला गया हिज फादर्स ब्रदर, अगर उसके पिता के भाई, उसके पिता के भाई, अगर उसके पिता के भाई की बात कर लें, उसके पिता के भाई, तो अब उसके पिता के भाई ये हो गया इनका लड़का, क्या हुआ, उसके पिता के भाई, उनका लड़का हो गया। तो क्या आपस में क्या हो गए, ये कजिन हो गए। मेरे जो पिता के भाई होंगे उनका जो लड़का होगा, हम दोनों क्या होगा, कजिन ब्रदर होंगे। क्या इसका आंसर क्या होगा, कजिन ब्रदर होगा। क्लियर है। ये बात बहुत सिंपल थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। क्लियर है। बढ़ते आगे।
पेपर डाउनलोड करके पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पेपर हमेशा रिपीट करता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। बोलता है द फर्स्ट टू नंबर 142 ये कहता है नंबर लिखा हुआ 16, 27, 36 और हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है क्या होगा। 16, 27, 36। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने। ऑप्शन 140, 125 और 112 और 84। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको 1 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए फटाफट। ये सारी चीज़ कराई हुई है। अब मैं आपको ये चीज़ बार बार दिखाना चाहता हूँ कि जो आप रीजनिंग में पढ़ रहे हो और पुराने आए हुए आरआरबी जे के पेपर्स हैं उनमें और आपके पढ़ाए हुए में कितना डिफरेंस है, आप कितनी चीज़ें आपने गेन करी हैं और कितना दूर हैं आप आरआरबी के सिलेक्शन से। ये चीज़ें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ बार बार। मेरा इंटेंशन बार बार पेपर कराने का बीच बीच यही होता है कि आपका मोटिवेशन, आपको इंस्पायर करना बाय द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, मजे करते हुए पढ़ाई करेंगे। तो ये सारा ऑप्शन था, आपने होप सो बहुत सारे लोग जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर वर्ग 16 होता है। ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज़ आपके माइंड में हिट कर रही होगी, पहले एक नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर नंबर का माइनस हो रहा है, n-1 कर रहे हैं और n+1 ये पावर में कर रहे हैं, मतलब नंबर में एक घटा रहे हैं और पावर में एक बढ़ा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, नंबर में एक कम कर दिया, 6 में से एक गए 5, अब पावर में एक इंक्रीमेंट करेंगे 2 + 1 3, 5 क्यूब कितना होता है 125, 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125। एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ क्वालिटी आपको दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। 125 इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखता हूँ, मुझे लगता है लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। तो 125 इसका ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 125 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, माइंड में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं 143 क्वेश्चन की तरफ। 143 देखिए, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बार उधर करेंगे एक बार इधर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है माइक्रोफोन लाउड, माइक्रोफोन लाउड, माइक्रोफोन लाउड लिखा हुआ है और माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है। माइक्रोफोन लाउड लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है और ऑप्शन लिखे हुए हैं बैक्टीरिया, पहला ऑप्शन लिखो बैक्टीरिया, रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन होता है, एग्जामिन माने जो होता है जांच करना, मैग्नीफाई पारदर्शिता वाला जो होता है मैग्नीफाई करना। माइक्रोफोन का रिलेशन लाउड से किस प्रकार है, उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप का संबंध क्या होगा। हाउ माइक्रोफोन रिलेटेड टू लाउड इन द सेम मैनर माइक्रोस्कोप रिलेटेड टू व्हाट। देखो माइक्रोफोन का यूज क्यों करते हैं, जब कभी आवाज आ रही होती है उसको हमें ईयरफोन लगाना होता है कान में, मतलब लाउड स्पीकर को ऑफ करने के लिए, लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए आवाज को माइक्रोफोन का यूज करते हैं, राइट। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में एक एंटोनिम्स है। क्या है? एंटोनिम्स है, विपरीत है। ये क्या विपरीत है? आवाज शोरगुल को शांति करना। शोरगुल लाउड में क्या होता है? लाउड होता है स्पीक लाउडली और स्पीक मतलब पीसफुली। क्लियर है? तो माइक्रोस्कोप का यूज क्या करते हैं, जब हमें मैग्नीफाई इमेज होती है, ये इसका एक अपोजिट है। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं है, रिफ्लेक्शन से माइक्रोस्कोप को कोई मतलब नहीं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एग्जामिन करेंगे या नहीं, तो क्या आंसर होगा? मैग्नीफाई। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 144। 144 जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपके सामने। क्या है? 6 फ्रेंड्स A B C D E and F। कितने फ्रेंड है? 6 फ्रेंड है। A B C D E and F, ये 6 फ्रेंड्स हैं। कितने फ्रेंड हैं? 6 फ्रेंड्स हैं। A B C D E and F 6 मित्र हैं। आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हुए हैं 6 मित्र। आर सिटिंग इन अ रो, ROW। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू C और D। क्या बोल रहा है? A इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू C और D।
मतलब ए जो है सी और डी के अगले नहीं बैठा हुआ है, सी और डी के आगे ए नहीं बैठा हुआ है, मतलब जहाँ पे सी होगा या डी होगा उसके तुरंत बाद ए नहीं बैठेगा, सी और डी के तुरंत ही बाद ए नहीं बैठेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? इसका मतलब सी के बाद भी ए नहीं आएगा और डी के बाद भी ए नहीं आएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट था फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर है बात? अब बोलता देयर आर 2 पर्सन बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। कितने? ये डी है और एफ है, के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। कौन कौन से? 1 और 2, कोई भी 2 लोग हैं डी और एफ के बीच में। ये पहली बात बोली गई। बोला डी इज नेक्स्ट टू बी, बी का अगला कौन है? डी है। डी इज नेक्स्ट टू बी। क्लियर है? डी इज नेक्स्ट टू बी, डी इज नेक्स्ट टू बी है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब डी इज नेक्स्ट टू बी, डी इज नेक्स्ट टू बी मतलब बी के अगला कौन है? डी है। तुरंत ही बात कौन आता है? डी आता है। अब पूछा गया बी, डी इज नेक्स्ट टू बी हु इज वन ऑफ द एक्सट्रीम्स, मतलब बोला गया बी जो है डी के आगे है, बी जो है डी जो है बी के आगे और एक किनारे किसी भी कोने पर है। बी क्या है? किसी भी कोने पर है। तो हमने मान लिया पहला कोने पर बी है। क्या है? पहले कोने पे बी है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर है? बी इज, डी इज नेक्स्ट टू बी, डी इज नेक्स्ट टू बी हु इज इन वन ऑफ द एक्सट्रीम्स, मतलब जो है बी क्या है? एक कोने पर है। तो आंसर बताना है हु इज सिटिंग इन द नेक्स्ट। हमें पता चल गया बी पहले कोने पर है, तो ये इस कोने पर क्या होगा हमें ये बताना है। यहाँ पे 5 फ्रेंड होंगे, टोटल 6 होंगे, बीच में कितने हो गए? 4 होंगे। क्लियर है? हमें दूसरे छोर पे निकालना है, दूसरे कॉर्नर पे कौन होगा, दूसरे एक्सट्रीम एंड पर कौन होगा, क्योंकि पहले एक्सट्रीम एंड पे बी है। क्लियर है बात? उसने बोला था डी इज नेक्स्ट टू बी हु इज एन एक्सट्रीम एंड। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर क्या है? 6 मित्र हैं। एक तो बी हो गया पहले, फिर बी के बाद तुरंत ही कौन है? डी है। 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन आएगा। क्लियर है? हमें ये निकालना है। अब बोला कि ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सी और डी, ये भी नहीं पता। अब बोला कि डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 1, 2। ये डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? अब बोला क्या है? सी और डी के बाद ए नहीं आएगा। इसके ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। क्या है इसके ऑप्शन? क्या है? ए, सी, ई, एफ। इनके जो ऑप्शन है क्वेश्चन के ए, सी, ई, एफ, ये जो 4 ऑप्शन है आपके, ये कोई भी होंगे जो एक्सट्रीम एंड पर आएंगे, आखिरी में आएंगे। क्लियर है? अब बोला गया था सी और डी के बाद ए नहीं आएगा, यहाँ डी के बाद ए यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ये बात समझ आ गई? डी के बाद ए नहीं आएगा तो यहाँ से ए की पोजीशन हट जाएगी। अब यहाँ पर अगर सी आ गया, मान लो यहाँ पर सी आ जाएगा। क्लियर है? डी और सी के बाद ए नहीं आना है, तो यहाँ पर भी सी के बाद ए नहीं आना है। क्लियर है? अब एक बात हो, ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सी और डी, नॉट सिटिंग सी और डी। क्लियर बात? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ए आ गया। जब यहाँ पर ए आ जाएगा तो क्या सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ बचा क्या? ई आ जाएगा अपना। नहीं समझ में आया? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? और आंसर क्या हो गया अपना? सी हो गया, सेकंड ऑप्शन। उसने बोला था 6 फ्रेंड ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो, ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सी और डी, ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सी और डी, ए इज नॉट सिटिंग सी और डी। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो। मान लीजिए ये लिख देते हैं। क्या लिखा? बी क्या है? बी, बी इज नेक्स्ट टू डी, बी इज नेक्स्ट टू डी है, बी इज नेक्स्ट टू डी, डी इज नेक्स्ट टू बी, सॉरी डी इज नेक्स्ट टू बी, हाँ डी इज नेक्स्ट टू बी, बी के अगले पर डी है। क्लियर है? अब बोला गया यहाँ पे 6 लोग बैठना था, ये फर्स्ट एंड पर हमने मान लिया। अब बोला डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। अब आप बोले एफ और डी के बीच में 2 लोग हैं, हमने यहाँ पे बता दिया। पहले हमने इस तरफ किया था, अब की बार हमने इस तरफ कर दिया। क्लियर है? डी इज नेक्स्ट टू बी हु इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब देखिए इसने एक बात यहाँ पर ये कही थी कि डी जो है
वो बी से के बाद में है, लेकिन जो बी है, बी हु इज एन एक्सट्रीमेंट, क्या बोला था, एक्सट्रीमेंट, मतलब जो बी है वो किसी ना किसी कॉर्नर पर है, ये लेकिन कॉर्नर पे नहीं हो पाया, ये बीच में आ गया, इसलिए ये वाली सिचुएशन क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी और हमें यही सिचुएशन एक लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है बात यहां तक? एक एक क्वेश्चन को करके दिखाएंगे और एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ, डाउनलोड करके क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन के सामने रखिए और फिर पेपर को सॉल्व करिए, फिर बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। लिखा हुआ अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 145 है, 145 क्वेश्चन नंबर है, मतलब कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल सीक्वेंस एंड चूज द एप्रोप्रिएट नंबर सीक्वेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। मतलब किसी को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, क्रमानुसार लगाना है कि जो घटना होती है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। पहला ऑप्शन, पहला दिया हुआ वर्ड मेडिसिन, मेडिसिन, दूसरा दिया इंजरी, तीसरा दिया डॉक्टर, मेडिसिन, इंजरी, डॉक्टर, एक्सीडेंट, फिर दिया क्योर और फिर दिया हॉस्पिटल। हमें इनको ऑर्डर वाइज सेट करना है, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर हो गया। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले इसमें कौन सी घटना होगी। सबसे पहले क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, सबसे पहले दुर्घटना होगी, क्या होगी, दुर्घटना। सबसे पहले क्या होगा, एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होगा, जैसे मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे चोट लगेगी, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, या कोई ना कोई घटना घटेगी, इंजरी होगी। क्या होगा, एक्सीडेंट होने के बाद कुछ ना कुछ चोटिल होता है, व्यक्ति क्या होता है, चोटिल होता है। नंबर 2, जैसे वो चोटिल होता है, जैसे वो चोटिल होता है तुरंत ही उसको कहाँ ले आते हैं, तुरंत ही किसको दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं या हॉस्पिटल ले जाते हैं, बताइए। जैसे ही वो चोटिल होता है उसको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? क्या दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास ले चलना है, डॉक्टर के पास ले चलना है, डॉक्टर के पास ले चलना है। क्लियर है? जब डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल में होता है। तो इंजरी लगती है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। क्या होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है। पहले डॉक्टर के पास गए, फिर हॉस्पिटल पहुँच गए। क्लियर है, हॉस्पिटल पहुँच गए। क्लियर है बात यहाँ तक? अब एक चीज़ डाउट होगा आपने कि पहले इंजरी के बाद हॉस्पिटल जाएंगे या इंजरी के पास डॉक्टर के पास जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, 4 2 6 3। क्लियर है बात यहाँ तक? ये हो गया। अब हम पहुँच गए हॉस्पिटल तक। कहाँ तक पहुँच गए, हॉस्पिटल तक हम पहुँच गए। अब क्या होगा, दवाई लेंगे, फिर क्योर होगा। क्या होगा, क्योर होगा कि दवाई होगा, ये बताइए। सबसे पहले क्या होगा, हम दवाई लेंगे और फिर क्या होना है, हमारा क्योर होना है। फिर क्या होगा, क्योर होगा। पहले दवाई लेंगे, फिर हमारा क्या होगा, क्योर होना है। क्लियर है बात यहाँ तक? दवाई ले लिया और यहाँ पे क्योर हो गया, फिर दवाई, फिर क्योर, CURE, क्योर, फिर दवाई और फिर क्योर। तो अब बताइए इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करें आंसर क्या होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है। और ये आंसर मैं आपके ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको कमेंट करना है आंसर A होगा या आंसर B होगा। क्लियर है? ये आपको ड्रॉप करना है कमेंट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बात? ये आपने नोट कर लिया, आपको बताना हो क्या होगा, या इसके अलावा आपको लगता है कोई और सीक्वेंस होगी तो आप बताएंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 34 5, 3 34 5 4 65 7 6 9। ये आपको 3 फाइंड आउट करने, और ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ आपको 85 107 117 और 84 128 है ये।
ऑप्शन क्या है 128। क्वेश्चन नंबर क्या है 146। 146 है क्वेश्चन नंबर। क्लियर है? इसको सॉल्व करिए और ऑप्शन बताइए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। क्लियर है? इसका आंसर देने की कोशिश की तो मैं कुछ और आंसर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसका हमें आंसर देने की कोशिश करिए फटाफट। इसका आंसर देने की कोशिश करिए तो तक मैं कोई और क्वेश्चन लिख रहा हूं। फटाफट आंसर दीजिए। क्लियर है? चार ऑप्शन ये लिख दिए मैंने। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? एक बार देख लेता हूँ। यस, दिखाई दे रहा है। क्लियर है? पहले इसको करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है और बीच में एक नंबर लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्या 3 का स्क्वायर कितना होगा और 5 का स्क्वायर ये कितना हो गया 9, ये हो गया 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, तो 25 प्लस 9 34 होता है, 25 प्लस 9 34। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 65। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 9 का स्क्वायर 81। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 117। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका वो क्लियर आंसर होगा, राइट होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट पे डाउट है, कॉन्सेप्ट पे, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को हमारे देखिए और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, अब लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 296 मीन्स 296 का अर्थ है एडल्ट आर एजुकेटेड। 7825 7825 का मतलब है रिच पर्सन्स आर नाइस। 9257 का मतलब है एजुकेटेड पर्सन्स आर रिच। तो हमें बताना है व्हाट इज द कोड ऑफ एजुकेटेड का क्या कोड होगा। ऑप्शन दिया, पहला 9 है, दूसरा 6 है, तीसरा 8 है, चौथा 7 है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे एजुकेटेड का आंसर निकालना, और ये टाइप के क्वेश्चन अभी हमने कराए नहीं है, लेकिन ये आप अंडरस्टैंड है, ये आपकी लैंग्वेज, आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ईजी होता है, फिर भी मैं इसकी क्लास लूँगा थोड़े दिन बाद। ठीक है, एजुकेटेड निकालना है। यहाँ पर एजुकेटेड ये लिखा हुआ है और यहाँ पर एजुकेटेड ये लिखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे क्या कॉमन है 9 और 2। यहाँ पे R लिखा हुआ है और यहाँ पे भी R लिखा हुआ है। क्लियर है? और इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है 9 और 2। तो एजुकेटेड का आंसर क्या होगा 2 और 9 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, देखिए 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, और यहाँ पर 2 ऑप्शन में नहीं है तो 2 नहीं होगा। आंसर क्या होगा 9। क्लियर है? एक बार में कहानी खत्म हो गई इसकी। आंसर क्या होगा 9। यहाँ तक कोई डाउट? क्या वो हमने यहाँ पे देखा कि एजुकेटेड कॉमन था, एजुकेटेड, और यहाँ पे R था, R 2 कॉमन था। यहाँ पे 2 9 29 कॉमन था, 9 2 2 कॉमन था। यहाँ पे 6 अलग है, 5 7 अलग है। जो कॉमन था उसको यहाँ पे लिखा। अब ये 2 और 9 में से कोई एक आंसर होना था। 9 था, इन दोनों में से 2 नहीं था, इसका मतलब 2 का कोड क्या है R है, और एजुकेटेड का कोड क्या है 9 है। क्लियर है? कर दिया आंसर। फटाफट बढ़ते हैं आगे। अब आ गया कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया एक। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मेथड इज कोडेड एज METHOD। मेथड का जो कोड है वो क्या है LFRJLG। ये मेथड का कोड लिखा हुआ है। मेथड इज कोडेड एज, मेथड की कोडिंग क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है।
मेथड का कोड ये लिखा हुआ, हमें ग्राउंड का कोड बताना है। किसका? इसका कोड क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसके भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना होगा ऑप्शन क्या होगा। क्लियर है? FSMWLG फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है। चार ऑप्शन दिए, तने कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करिए अपना आंसर क्या होगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 148 है ये, 148। क्लियर है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए क्या होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सफिशिएंट। आइए सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था जब भी कोडिंग डिकोडिंग करेंगे आपको इंग्लिश रीजनिंग में कहीं भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिखेंगे, आप क्या करो वहाँ पे कोडिंग कर दो। कैसे? सिफ्लोरेक्स के थ्रू कोडिंग करेंगे, सिफ्लोरेक्स के थ्रू। एम का कोड कहता हो 13, ई का 5, T20, H8, O15, D4, L12, F6, R18, J10, L12, G7। ग्राउंड का कोड निकालना है हमको। ग्राउंड क्या क्या? 7, 18, 15, 21, 14 और 4। क्लियर? हमने एक बार में कोडिंग कर दी। आप देखते हैं 13 और 12 -1। पहले क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है? 5 + 1 6 हो रहा है। मतलब पहले -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। -1 कर दिया, +1, ये हो गया 6 और 19। 6 कितना होता है? F होता है। 19 क्या होता है? S। जो भी स्टार्टिंग FS से होगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन FS से, यहाँ E आ रहा पहला, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको हमने हटा दिया। क्लियर है? अब देखते हैं थर्ड। ये 20 लिखा हुआ है और ये 18 लिखा हुआ है, मतलब -2 हो रहा है। क्लियर है? और ये 8 लिखा हुआ है, 8 और 2 10, +2 हो रहा है। मतलब पहले -2 फिर +2, -2 +2। 15 में से 2 गए 13, 13 कितना होता है? M। 2 और 2 4, 4 क्या होता है? D। FSMD। ओ नहीं सॉरी, 2 ऐड करेंगे तो 21 है यहाँ पे, ये कितना हो? 23 हो जाएगा। और 23 क्या होता है? W। FSMW आएगा। यहाँ पे FSN है, ये हट गया। FSMW यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। नेक्स्ट जो लेटर होगा वो डिसाइड करेगा हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है? 15 लिखा हुआ है, 15, यहाँ 12, मतलब -3 हो रहा है। क्लियर है? ये -3 करेंगे कितना है? 14 में से 13 गया 11, 11 कितना होता है? K। 11 क्या होता है? K। ये K होगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा। और आगे आपको चेक करना है 4 और 3 7, +3 लिखा हुआ है, ये +3, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 क्या होता है? G, और ये G आ गया। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइएगा। पहले हो रहा -1 फिर +1 फिर -2 फिर +2 फिर -3 फिर +3। जो हमारा इनपुट में लॉजिक चल रहा था वही लॉजिक हमने आउटपुट में लगाया ग्राउंड में। ग्राउंड की कोडिंग कर दी, पहले -1 फिर +1 फिर -2 फिर +2 फिर -3 +3। जो आंसर है वो आंसर लिख दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 149 है। 149 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा और क्वेश्चन को यूँ सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हर्ष लिखा हुआ, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है क्या? हर्ष लिखा हुआ है। हर्ष का जो स्कूल है, हर्ष स्कूल बस पिक्स हिम अप फ्रॉम हिज होम। हर्ष को क्या होती है, जो स्कूल की बस है वो कहाँ से पिक करती है? उसके घर से। ये इसका कोई घर है। क्लियर है? हर्ष की जो स्कूल की बस है वो उसको उसके घर से ले जाती है। देन इट टेक्स 1 लेफ्ट टर्न। जो बस है वो क्या करती है? एक लेफ्ट टर्न लेती है, एक लेफ्ट टर्न लेती है एंड 2 राइट टर्न्स।
2 राइट टर्न लेती है, एक लेफ्ट टर्न लेती है, 2 राइट टर्न लेती है, देन 2 रीचेस स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए ये स्कूल पहुंच जाती है। बस कहाँ पहुंचती है? स्कूल। हर्ष की जो बस है वो उसको घर से लेती है, एक लेफ्ट टर्न लेती है, 2 राइट टर्न लेती है और कहाँ पहुंच जाती है? स्कूल पहुंच जाती है। इफ़ द बस इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अब जो बस है ना कहाँ पर? स्कूल में पहुंचने के बाद जो इसकी डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट है। बस इफ़, यदि अगर बस की जो दिशा है वो पश्चिम नहीं उत्तर पश्चिम, बस की दिशा है उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट हो, व्हेन इट रीचेस द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचती है जो बस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। क्लियर है? विच डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग एट हर्ष होम, मतलब किस दिशा में जब बस हर्ष को लेने आई थी उसके घर से, तब उसकी दिशा क्या थी, उसकी डायरेक्शन क्या थी? फ्रॉम हिज होम। होम से डायरेक्शन निकालनी, स्कूल से डायरेक्शन गिवन है। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, बहुत ही इजी तरह से बताया था कि जब भी अननोन डायरेक्शन से स्टार्टिंग हो, एक लेफ्ट राइट कुछ दिया हो तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, एक लेफ्ट बराबर एक राइट कैंसिल कर देंगे। जो डायरेक्शन आएगी लेफ्ट राइट बचेगा उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अननोन डायरेक्शन है, पहले पता नहीं कहाँ से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, ये अननोन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ये हमने कराया था। अज्ञात दिशा से चलना स्टार्ट करें तो एक लेफ्ट 2 राइट है, 2 से 1 माइनस कर गया, 1 राइट आ गया। क्लियर है? 2 में से 1 माइनस किया, 1 आया। जो बड़ा नंबर था जिसके आगे राइट लगा था, या यहाँ पे अगर 5 होता तो यहाँ पे लेफ्ट आता, यहाँ 1 के पास लेफ्ट था, 2 के पास राइट था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? राइट आ गया। बड़े नंबर के आगे जो भी लिखा होगा वही यहाँ पर फाइनल आएगा। 1 राइट आ गया। अब इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। राइट का रिवर्स से होगा 1 लेफ्ट। अब बस की डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ वेस्ट थी। बस की जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ वेस्ट थी। बस की डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ वेस्ट थी। अब यहाँ से हमें क्या लेना? एक लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये कई बार पढ़ाया। लेफ्ट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये हो गया 45 और ये अगेन 45 और ये पूरा 90। तो ये क्या है? साउथ। इसका आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। इसका जो आंसर होगा वो साउथ वेस्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन है, घड़ी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन चलती है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। साउथ वेस्ट इज द फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, वो मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना क्या होगा? ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं ऐसे 43, 54, 56, 48, ऐसे कोई ऑप्शन दिए हुए हैं। 50 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है। क्लियर? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है और ये लास्ट क्वेश्चन है जो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अपने कोऑर्डिनेट वो इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन कल कराया था, वो जो रह गया था वही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 + 11 कितना होता है? 20। 20 + 1 21। मतलब पहले 2 नंबर को जोड़ना है, फिर उसके बाद 1 जोड़ देना है। 6 + 7 13 और 13 + 1 14। 24 + 29 53 + 1 54। इसका आंसर क्या होगा? 54। क्लियर है? क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन। ये हो गया पेपर कंप्लीट। हमने क्या कर लिया? पेपर कंप्लीट कर लिया 2015 का शिफ्ट 1 26 अगस्त 2015 में जो पेपर रेलवे का आया था RRB JEE का, उसका सोल्यूशन कर लिया। पेपर डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, पेपर को देखते हुए सोल्यूशन करिए। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट करिए, पूछिए। पर्सनली कोई हेल्प चाहिए, पर्सनली कोई सजेशन चाहिए, मुझसे कोई कांटेक्ट करना है या कुछ भी बात करनी है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इस पर अपनी बात कह सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? आपको कोई पर्सनल डाउट है, कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बात अपनी रख सकते हैं। अब कल का क्वेश्चन था मैंने जो दिया था, कोडिंग इनइक्वालिटी क्वेश्चन था,
बच्चों ने कहा था इसको सर सॉल्व जरूर कराइएगा, ठीक है, करा देते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन था एस इज लेस देन टी, क्यू बराबर आर, ये सारे कथन थे स्टेटमेंट, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एस और पी ग्रेटर देन क्यू, ये हो गया। अब कंक्लूजन क्या था, पी ग्रेटर देन एस और टी ग्रेटर देन क्यू, टी ग्रेटर देन क्यू, ये दो कंक्लूजन दिए थे और 4 स्टेटमेंट थे। आइए इनसे एक सेंटेंस बना लेते हैं, एस इज लेस देन टी और आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एस, क्लियर है, आर बराबर क्यू है और पी ग्रेटर देन क्यू है। ये एक फाइनल स्टेटमेंट बन गया, क्लियर है बात, यहाँ तक बढ़ाते चले गए। पहले लिखा ये वाला, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा और फिर ये लिख दिया, क्लियर है। P ग्रेटर देन Q इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एस लेस देन टी। अब हमें देखना P ग्रेटर देन S में क्या होने वाला है। यहाँ पे P है और यहाँ पे S है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, ठीक है। देखिए P और S के बीच में ये भी ग्रेटर का साइन है और ये भी ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब जो P और S है वो क्या है, ट्रू है। P और S क्या है, ट्रू है, क्लियर बात। P और S क्या है, आपस में ट्रू है, क्लियर बात यहाँ तक। अब बात करते हैं T ग्रेटर देन Q की, क्या लिखा हुआ है, T ग्रेटर देन Q, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है वो Q से हो रहा है, Q इज लेस देन T, क्लियर है बात यहाँ तक। ये Q है, ये T है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, Q इक्वल्स टू R ग्रेटर देन S लेस देन T। मैंने बोला था जब लेस देन की बात चल रही, कोई भी साइन बीच में ग्रेटर का आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया है, क्लियर है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन इज ट्रू होगा और सेकंड वन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है बात यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है बात यहाँ तक। और अगर ये ट्रू भी होगा तो 50% ट्रू होगा, कितना, 50% ट्रू होगा, तो ये गलत हो गया। हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी कंक्लूजन इज ट्रू। क्लियर है बात यहाँ तक, कल का क्वेश्चन ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, P बराबर Q, R बराबर S, P बराबर Q, R बराबर S, S इज ग्रेटर देन R इक्वल टू T, Q इज लेस देन इक्वल टू R और T ग्रेटर देन U, ये 4। और कंक्लूजन था R ग्रेटर देन U, S इज ग्रेटर देन R इक्वल टू P, क्लियर है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्या बनेगा, P बराबर Q लेस देन R बराबर S ग्रेटर देन R इक्वल टू T ग्रेटर देन U, ये बन गया एक स्टेटमेंट। अब हमें चेक करना है क्या होगा, R इज ग्रेटर देन U, क्या सही है, ये क्या है, R है, R है और U है। यहाँ पे ग्रेटर की बात करनी है, क्लियर है। एक भी इसके बीच में लेस का साइन आएगा वो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में एक भी लेस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, सत्य है। अब S ग्रेटर देन R इक्वल टू P की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे पहले स्टार्ट कैसे, P से, तो लेस देन R इक्वल टू क्या कर दिया, S कर दिया। P और S के बीच में लेस देन R इक्वल टू चल रहा है, अगर एक भी ग्रेटर का साइन आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब देख क्या लिखा हुआ, P लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, लेस देन R लिखा हुआ है, बराबर S लिखा हुआ है, क्लियर है। R बराबर S है तो ये R को हटा दें, यहाँ क्या लिख दें, सिर्फ और सिर्फ S लिख दें, क्लियर है। P बराबर Q है तो हटा दें, क्या लिख दें, P लिख दें, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ द कंक्लूजन आर ट्रू, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, दोनों निष्कर्ष क्या है, सत्य हैं। इसका आंसर ये हो गया। एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना था वो भी कर ले रहे, वो ये था कि D लेस देन R हो, D लेस देन R हो और R इज लेस देन R इक्वल टू K हो, K ग्रेटर देन F हो और F ग्रेटर देन R इक्वल टू J हो, और कंक्लूजन थे J लेस देन R, ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है। K R इज लेस देन F और K ग्रेटर देन D, क्या है, D लेस देन R, R इज लेस देन R इक्वल टू K, K ग्रेटर देन F, F ग्रेटर देन R इक्वल टू J, J इज लेस देन R, J लेस देन F, K सॉरी और R इज, ये स्टेटमेंट है, ठीक है।
अब बनाते हैं एक स्टेटमेंट, 4 लोग हैं उनकी शादी करा के एक परिवार में उनको लेकर आते हैं, ठीक है। डी इज लेस देन आर इक्वल टू के, ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे। ये बन गया एक स्टेटमेंट। अब बात करते हैं जे लेस देन आर की। जे लेस देन आर में क्या है, अब हमें पहले आर से स्टार्ट है तो आर ग्रेटर देन क्या कर दिया, जे कर दिया। अब आर और जे के बीच में ग्रेटर का साइन है, अगर एक भी साइन लेस का आ जाएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करें, लेकिन एक लेस का आ गया साइन, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब बात करते हैं जे लेस देन के। किसकी बात करते हैं, जे लेस देन के। स्टार्ट किससे हो रहा है, के से, तो के ग्रेटर देन जे लिख दिया यहाँ पे, क्या, के ग्रेटर देन जे। के और जे की बात करें ग्रेटर है और एक भी लेस आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन के और जे के बीच में एक भी लेस नहीं आया, इसलिए ये सही हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। अब बात करते हैं आर इज लेस देन एफ। आर इज लेस देन एफ। आर और एफ के बीच में लेस का साइन चल रहा है और एक भी ग्रेटर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, और ये ग्रेटर आ गया इसलिए ये भी गलत हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक, ये गलत हो गया। अब के ग्रेटर देन डी की बात करें, के ग्रेटर देन डी, लेकिन डी पहले आ रहा है तो डी लेस देन के। अब डी और के के बीच में एक भी ग्रेटर आ जाए गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं आया इसलिए ये सही है, ठीक है। अब लेकिन ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है, तो हमारा जो आंसर हुआ थर्ड और फोर्थ जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप सो आपको सभी समझ में आएगा। 2015 का शिफ्ट 3 का पेपर कराया जो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप वहाँ पेपर डाउनलोड कर दे सकते हैं। और ये लास्ट प्रीवियस 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कल की क्लास में स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था। नेक्स्ट क्लास में पेपर को डिस्कशन और भी करें जितने पेपर हुए हैं, और स्टेटमेंट, एजम्पशंस, कंक्लूजन्स और आर्गूमेंट को एक साथ स्टार्ट करेंगे। एक बार स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर एजम्पशंस, फिर आर्गूमेंट्स और सारे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सारे सेंटेंस को हम देखेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। सबको समझिए और टेक केयर करिए, ठीक है, और हैप्पी।